आगे की कहानी में आन मुस्कुराते हुए आयला से कहता है कि जिस तरह हाथ की पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं होते, इसी तरह हर मर्द भी एक जैसा नहीं होता। किसी एक शख्स की गलती की सजा सबको नहीं दी जा सकती। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी दोबारा तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा। आन की ये बात सुनकर आयला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। दूसरी तरफ एहतिशाम गुस्से में अस्पताल से निकल जाता है। रमला भी उसके पीछे आती है और उसे याद दिलाती है कि अगर वाकई वो आयला को वापस हासिल करना चाहता है तो सिर्फ गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कोई मजबूत मंसूबा बनाना होगा। एहतिशाम कसम खाता है कि वो आन और आयला की खुशियां किसी भी कीमत पर मुकम्मल नहीं होने देगा। इधर फारूक साहिब एहतिशाम की हरकतों से सख्त परेशान होते हैं। वो अरफा से साफ अल्फाज में कहते हैं कि अब वो अपने बेटे की हर जद पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जद ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। इरफा भी पहली बार खामोश हो जाती है और महसूस करती है कि एहतिशाम वाकई हद से आगे निकल चुका है। इस दौरान बीजान आन और आयला को एक साथ खुश देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। वो दोनों को नसीहत करती हैं कि माजी को भला कर नई जिंदगी का आगाज करें, क्योंकि आतिमाद और मोहब्बत ही हर रिश्ते की असल बुनियाद होते हैं। आयला भी दिल में फैसला करती है कि अब वो आन पर मुकम्मल भरोसा करेगी और अपने माजी को अपनी नई जिंदगी पर हावी नहीं होने देगी। कहानी आगे बढ़ती है तो आन आयला से कहता है कि तुम्हारा मुझ पर एतमाद करना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं कभी भी तुम्हें यह एहसास नहीं होने दूंगा कि तुमने गलत फैसला किया है। आयला मुस्कुराकर कहती है कि शायद किस्मत ने मुझे पहले बहुत आजमाया, लेकिन अब मैं अपनी नई जिंदगी को एक मौका देना चाहती हूँ। इसी वक्त बीजान दोनों को दुआ देती हैं और कहती हैं कि अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत को हर बड़ी नज़र से महफूज रखे। आन और आयला उनकी दुआएं लेकर अस्पताल से वापस जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ एहतिशाम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा होता। वो तन्हा बैठकर सोचता है कि अगर आयला हमेशा के लिए आन की हो गई तो उसकी सारी जद खत्म हो जाएगी। उसी दौरान रमला दोबारा उसके पास आती है और कहती है कि अगर वाकई तुम कुछ करना चाहते हो तो जज्बाती फैसलों के बजाय सोच समझकर कदम उठाओ। एहतिशाम जवाब देता है कि अब वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है ताकि आन और आयला को अलग कर सके। इधर फारूक साहिब एहतिशाम की गुफ्तगू सुन लेते हैं। वो सख्त लहजे में उसे खबरदार करते हैं कि अगर उसने दोबारा आन या आयला की जिंदगी में मुदखलत की तो इस बार वो खुद इसके खिलाफ खड़े होंगे। फारूक साहब की ये बात सुनकर एहतिशाम वक्ती तौर पर खामोश हो जाता है, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि उसने अभी अपनी जद खत्म नहीं की और वो किसी नए मौका की तलाश में है। कहानी के अगले हिस्से में आन और आयला अस्पताल से घर पहुंचते हैं। रास्ते भर आन आयला का खास ख्याल रखता है, जबकि आयला भी पहली बार उसके साथ दिल खोलकर बातें करती है। दोनों के दरमियान गलत फहमियां कम होने लगती हैं और उनके रिश्ते में आतिमाद पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होता है। दूसरी जानिब एहतिशाम अपने कमरे में शदीद गुस्से के आलम में चीजें फेंक देता है। वो खुद से कहता है कि अगर मोहब्बत से आयला वापस नहीं आ सकती तो वो कोई और रास्ता निकालेगा। इसी दौरान रमला उससे मिलती है और उसे याद दिलाती है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकता है, मगर एहतिशाम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। फारूक साहिब एहतिशाम की बिगड़ती हुई सोच देखकर फैसला करते हैं कि अब वो उसे मजीद आज़ादी नहीं देंगे। वो अरफा से भी कहते हैं कि अगर उन्होंने अब भी एहतिशाम की हर जद पूरी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरफा पहली बार अपने बेटे के रवैये पर संजीदगी से गौर करने लगती है। इधर बीजान अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि आखिरकार आयला ने आन की मोहब्बत को कबूल कर लिया। वो दुआ करती हैं कि इन दोनों की जिंदगी में दोबारा कोई तूफान ना आए, लेकिन इसी वक्त एहतिशाम की जद एक नए खतरे की सूरत अख्तियार करने लगती है, जिससे अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में आन और आयला की खुशियों का एक और सख्त इम्तिहान होने वाला है। कहानी के अगले हिस्से में आन महसूस करता है कि अगरचे आयला ने उसे कबूल कर लिया है, लेकिन माजी के जख्म अभी पूरी तरह नहीं भरे। वो जल्दबाजी के बजाय सब्र से रिश्ता मजबूत करने का फैसला करता है। आयला भी उसकी संजीदगी और मोहब्बत देखकर दिल ही दिल में मुतमन होने लगती है और सोचती है कि शायद उसकी नई जिंदगी वाकई खुशियों की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ एहतिशाम अपनी जिद छोड़ने के बजाय एक नई चाल चलने का इरादा करता है। वो खुद से कहता है कि अगर वो बराह रास्त आयला को हासिल नहीं कर सकता तो आन की जिंदगी में मुश्किलात पैदा करेगा, ताकि दोनों के दरमियान दोबारा गलत फहमियां जन्म लें। उसके चेहरे पर इंतकाम साफ नजर आने लगता है। रमला एहतिशाम को समझाने की कोशिश करती है कि जद और इंतकाम किसी मसले का हल नहीं, लेकिन एहतिशाम उसकी एक नहीं सुनता। वो सिर्फ एक ही बात दोहराता है कि जब तक आयला दोबारा उसकी जिंदगी में वापस नहीं आती वो चीन से नहीं बैठेगा। इधर फारूक साहिब अपने बेटे के बदलते हुए रवैये से सख्त परेशान होते हैं। वो फैसला करते हैं कि अगर एहतिशाम ने दोबारा आन या आयला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके रास्ते में खड़े होंगे। दूसरी तरफ बीजान आन और आयला के लिए दुआ करती रहती हैं, मगर उन्हें भी महसूस होने लगता है कि असली इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ और आने वाले दिन
इन सब के लिए नए चैलेंज लेकर आने वाले हैं। को कैदी महसूस करती है। वो ना उनसे बात करना चाहती है और न ही उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखना चाहती है। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ शामी की यादें छाई हुई हैं और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो आयला से नरमी से कहता है कि वो माजी को भला कर एक नई जिंदगी शुरू करें, मगर आयला उसकी हर बात को ठुकरा देती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि उसके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं और वो इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। इधर घर में भी माहौल प्रसकून नहीं होता। रमला मुसलसल बेचैन रहती है। उसे हर वक्त यही खौफ सताता है कि कहीं ऑन और आयला एक दूसरे के करीब ना आ जाएं।